आ रही है रुपए की कीमत में, वो भी तब जबकि डॉलर इंडेक्स कमजोर है। डॉलर इंडेक्स 8 महीने के निचले स्तर पर है, लेकिन रुपया इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहा। कायदे से डॉलर कमजोर हुआ तो बाकी करेंसी मजबूत होती है, बाकी करेंसी मजबूत हुई तो हमारा भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? इसकी पूरी डिटेल्स लेकर आ रही है हमारे साथ नेहा इस वक्त, और बताने के लिए तैयार। नेहा, ये तो गड़बड़ी है। जहाँ डॉलर इतना कमजोर हो रहा है तो हमें थोड़ा तो मजबूत होना चाहिए। सही बात है। हम भी लाइफ लो पर है, क्यों? सर इंटरेस्टिंगली एक और फैक्टर है, क्रूड ऑयल भी नीचे आया है, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, रुपए की स्ट्रेंथ होती। सर दरअसल इसके पीछे आरबीआई की जो इंटरवेंशन कई महीनों से है ना, वो जिम्मेदार है। हमने देखा कि हाल फिलहाल में जब कच्चे तेल की कीमतों में वोलेटिलिटी थी, बाकी सारी करेंसीज हैं उनमें काफी बड़ा डिप्रेशन, जापानीज येन बाद में जाके इसमें हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी, लेकिन ये बहुत डिप्रिशिएट कर गया था। सिमिलरली हमने बाकी भी जितनी कंपीटिंग करेंसीज हैं, आप युआन देख लीजिए, या फिर जितनी बड़ी करेंसीज भी हैं, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सब में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा था। लेकिन रुपए वो काफी समय तक एक तरह से आरबीआई का ही डेटा निकल कर आया है, उसमें एक पैरामीटर होता है RER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उस हिसाब से देखा जाए तो रुपया तभी भी ओवरवैल्यूड ही निकला। यहां पर आरबीआई का निरंतर आप कह सकते हैं इंटरवेंशन रहा, डॉलर सेल्स यहां पर काफी सारे रहे, जिससे उन्होंने काफी हद तक संभाला। लेकिन अब देखा जाए कि साल की शुरुआत में जो रुपया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी, अब वो सबसे वीकेस्ट अंडर परफॉर्मिंग करेंसी हो गई है। अगर मासिक आधार पर देखा जाए, रुपये ने 1/4% घटाई, आप कह सकते हैं गिरावट दर्ज की, 0.25% की गिरावट है, जबकि युआन येन 2 से 6.5% रिकवर कर चुके हैं, और पाउंड, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 2 से 3% की मंथली बेसिस पर स्ट्रेंथ दिखी है। आरबीआई की निरंतर दखल तो यहां पर जारी है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे उसका यहां पर इस्तेमाल किया। ऑलमोस्ट 9 अगस्त को जो खत्म हफ्ता है उसमें $4.8 बिलियन यहां पर हमने अपने फॉरेक्स से घटते हुए देखे हैं। 4 महीने के लोस पर ये चला गया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा, और बताया जा रहा है कि ये जो अमाउंट रिजर्व से गई है, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं रुपए को संभालने के लिए ही किया गया है। बाजार में हमने जो एफआईआईज की बिकवाली इस महीने देखी है, उसको भी एक कारण बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 34-35 हजार करोड़ की कैश में जो बिकवाली देखी है उसे, और इंपोर्टरों की लगातार यहाँ डिमांड निकल कर आ रही है। ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो लगातार डॉलर इंडेक्स की वीकनेस के बावजूद, कच्चे तेल की वीकनेस के बावजूद भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स से बात की, उनका मानना है अभी रुपए में ये वीकनेस जारी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली अगले साल 85 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर का लेवल देख रहे हैं। एनबीडी एमिरेट्स इस साल के अंत में ही 85 रुपए प्रति डॉलर का लेवल देख रहे हैं, जबकि मोतीलाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और केडिया कमोडिटीज 84.20 से 84.50 के लेवल की बात करें। मतलब यहां पर प्रेशर अभी भी और जारी रहने वाला है, और यहाँ से गिरावट दिख रही है, और यहाँ से गिरावट रहेगी। ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट। थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर तभी होगा, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से कुछ और वीकन हो सकता है, आपको सब 100 लेवल्स भी दिख सकते हैं, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन जब तक आरबीआई का इंटरवेंशन और नियंत्रण इस पर रहेगा, वहां पर बिल्कुल फ्री जो आपका फॉरेक्स ट्रेड होता है उसका हिस्सा रुपया नहीं बन पाएगा। तो इस कारण से हमने देखा है कि उसका फायदा नहीं मिलेगा और वीकनेस ही यहाँ से आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए रुपए पर इस समय कमजोर एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा